Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am a teacher of class 5. My subject is English Literature, unit number 5. पोइम स्टडी करेंगे हम. हमारी पोइम है ट्रेन. ट्रेन का सफ़र है ये. इस पोइम में एक बॉय ट्रैवल करता है अपनी मदर के साथ. और डू यू नो स्टूडेंट्स के यंग माइंड आर यूजली फिल्ड विद क्वेश्चन. छोटे बच्चे अपनी मदर से, अपने बड़ों से बहुत सारे सवालात करते हैं. जब वो सफ़र करते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. इस पॉइंट में भी कुछ इसी तरह से है कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ ट्रेन में सफ़र करता है और वो अपनी मदर से बहुत सारे सवालों के जवाब पूछता है. बट लेकिन उसकी माँ उसको तमाम आंसर देकर सेटिस्फाइड करती है, करने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा सेटिस्फाइड मुकम्मल तौर पर नहीं होता. तो इसकी हम थोड़ी रीडिंग करते हैं. मदर, आई सिट बाय माई विंडो फॉर आवर ऑन एंड एंड वॉच द लॉन्ग ट्रेन रंबल पास. मैं अपनी माँ से वो कहता है कि मैं विंडो की तरफ बैठूंगा ट्रेन में, क्योंकि मैं बाहर गाड़ी, शोर मचाती गाड़ी, लंबी गाड़ी को देखना चाहता हूँ. समर डार्क एंड जर्नी टेडियसली, क्योंकि सफ़र के दौरान वो अंदर बैठकर बगैर किसी चीज़ों को देखकर उकता जाएगा. टेडियसली, उकता जाना. नो डोर्स, नो विंडो, नो शाइनिंग लैम्प, स्लोली दे मूव लाइक ह्यूज एलिफेंट. अगर वो दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनी को नहीं देखेगा तो ये एक बहुत बड़ी उसको दिखाई देगी ट्रेन. दैट मूव लाइक शेडो इन द शेडोवी डार्क. साया अंधेरी रात की तरह दिखेगा. सम टाइम अ ट्रेन कम्स फ्लैशिंग पास्ट. बाज़ गाड़ी अंधेरी डार्क प्लेसेस से गुजरती है. विद मैनी विंडो lit by lamps that distance and will with movement swift. और ये तेज़ रफ्तार गाड़ी जब घूमती है तो इसके व्हील से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं. A merry procession with music loud, shrill whistle that rise above the din. और ट्रेन की सीटी की आवाज़ जो है वो उसको अच्छी लगती है. और द रैपिड बीट ऑफ व्हील्स, और ट्रेन के व्हील्स के घूमने की आवाज़. ऑन हॉट आफ्टरनून यू गो टू स्लीप. जब दोपहर होती है तो कुछ देर आराम करता है, नींद आ जाती है उसको. ऑल दी वर्ल्ड इवन द क्रो डोज, और वो ऊँगता है. एंड फॉरगेट टू काउ द गोड लाइज इन द शेड. उसकी मदर उसको बहलाकर काऊ की बातें बताकर उसको सुलाने की कोशिश करती है कि वो थोड़ी देर आराम कर ले. I watch for hours and still the tireless train march on end and along the iron road. Sometime at night in my sleep I heard the low distance rumble of the train. रात के वक्त जब खामोशी होती है तो वो अपनी आंखों को रब करता है, खोलता है. एंड सिट अपॉन माई बेड, अपनी बेड पर जहाँ वो सोया होता है उठकर बैठ जाता है. एंड बीनीथ द लाइट ऑफ द फ्लिकिंग मून मूव द लॉन्ग शैडो लाइन. दे क्रैश फॉरेस्ट एंड वॉस्ट प्लेन्स. गाड़ी मुख्तलिफ पुलों से गुजरती है और फॉरेस्ट से, प्लेन से गुजरती है, लेकिन आखिरकार वो सफ़र करके थक जाता है और उसे अब कुछ आराम की ज़रूरत पेश आती है और वो आराम करना चाहता है. ट्रेन का सफ़र उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और ख़ूबसूरत भी दिखाई देता है,
लेकिन इसके बाद वो टायरलेस फील करता है और आराम को करने को भी उसका दिल चाहता है। ट्रेन में अपनी मदर के साथ वो सफ़र करता है और ट्रेन में उनके साथ बहुत सारी बातें करता है। इसमें वर्ड सिनोनिम्स दिए गए हैं, डिफिकल्ट वर्ड जैसे रंबल। रंबल मीन होता है मेक अ लॉन्ग डीप साउंड, गरज। ट्रेन की सीटी की आवाज, गूंजने की आवाज। टेडियसली, नॉट इंटरेस्टिंग, उकता जाना। स्विफ्ट, फास्ट, तेज रफ्तार। रिवॉल्विंग, टर्निंग राउंड एंड राउंड। व्हील के घूमने की आवाज। सून्स, फेंट, हश, गनूदगी में। डॉ स्लीप लाइटली, थोड़ी देर के लिए सो जाना। काइंड, साउंड ऑफ क्रो। स्टूडेंट्स, इसमें वर्ड्स मीनिंग है, क्लास वर्क और होमवर्क के इंक्लूड कर दिए गए हैं। 10 टोटल वर्ड्स हैं, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ये सेंटेंसेस मैंने राइट किए हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। रंबल, आई सॉ ट्रेन रंबल थ्रू द टनल। Revolving, the earth is revolving around the sun. Swift, he is doing his work swiftly. Number 4, distant, I saw him from a long distance. Shrill, the bird has shrill voice. Train, I like the travel in the train. Journey, have a safe journey. Wheel, car has a 4 wheels. Bridges, pull, the government built many bridges in Lahore. फॉरेस्ट, लाइन, लिव इन फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पॉइंट है ट्रेन, उसके वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस करवाए गए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी वाई बर्ड सिंगिंग की स्टडी करेंगे कि वाई बर्ड्स सिंगिंग में हमें क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी की स्टडी करते हैं। वाई बर्ड्स सिंग इन द मॉर्निंग। परिंदे क्यों गाते हैं मॉर्निंग में, सुबह सवेरे परिंदे क्यों गाते हैं। स्टूडेंट्स, कैन यू इमेजिन कि दिन और रात में क्या डिफरेंस है। रात अल्लाह ताला ने सुकून के लिए, आराम के लिए बनाई है और दिन अल्लाह ताला ने काम काज के लिए बनाया है। तो परिंदे भी सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करते हैं। इस स्टोरी में बर्ड्स के गाने से मुराद परिंदे आवाज देकर अपने पहले तो अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करते हैं और फिर अपने साथियों को आवाज़ लगाते हैं। जब वो खुराक की तलाश के लिए जाते हैं तो अपने गा कर सिंगिंग में अपने साथियों को वो बुलाते हैं। ये स्टोरी एक प्रिंसेस के बारे में है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। किंग, उसके पेरेंट्स किंग एंड क्वीन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल क्रिएचर, वो तमाम मखलूक़ात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब वो पहली बार अपनी आइज़ खोलती है तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं और रोशन होती हैं उसकी आइज़। एवरीवेयर शी वेंट क्रिएचर, और तमाम मखलूक, परिंदे, जानवर उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। प्लांट्स, इवन कि प्लांट्स भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब उसके साथ एक
ट्रेजेडी हो जाती है। उसकी खूबसूरती पर एक जो विच है वो भी उसको लाइक करती है, जैसे तमाम क्रिएचर उसको पसंद करती है। जानवर, परिंदे और प्लांट्स जैसे तमाम क्रिएचर्स उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उसकी खूबसूरती को। इसी तरह एक विच का सन उस पर आशिक हो जाता है, उसे पसंद करने लगता है। ही लाइक्स टू मैरिज हर, और वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन बादशाह इस बात को एग्री नहीं करता, वो इस चीज़ से रिफ्यूज़ कर देता है। अब विच को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो उससे डिमांड करती है, विच किंग से शादी की डिमांड करती है अपने बेटे की, तो बादशाह इस चीज़ से इनकार कर देता है और विच को शदीद गुस्सा आता है। तो वो उसे किडनैप करने की साजिश करती है। विच किडनैप कर लेती है प्रिंसेस को और उसे दूर माउंटेन्स में ले जाती है और वहाँ पर एक केव में, डार्क केव में उसको किडनैप करके वहाँ रखती है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं जा सकता। अब होता यूँ है कि तमाम परिंदे, जानवर उससे पूछते हैं, बादशाह से सवाल करते हैं प्रिंसेस के बारे में, क्योंकि ऑल क्रिएचर बहुत ज़्यादा लव करती है प्रिंसेस के साथ। उनमें एक ईगल तमाम जहाँ मॉल्स ज़मीन के अंदर उसको ढूंढने निकल जाते हैं, एनिमल्स उसको ढूंढने केव्स में निकल जाते हैं, जबकि परिंदे जो हैं वो हवाओं में जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। अब लायन और टाइगर उसको जंगल में सर्च के लिए जाते हैं, रैबिट और मॉल्स अंडर द अर्थ जाते हैं, फिश और टर्टल उसको पानी समंदर में तलाश करते हैं। कोई भी ऐसा जानवर नहीं जो उसके लिए उसको सर्च करने की एफर्ट नहीं करता। आखिरकार बर्ड्स लुकिंग इन द एयर एंड ट्री टॉप्स, बर्ड्स उसको दरख्तों के ऊपर हवाओं में तलाश करते हैं। एंड द ईगल फ्लू ऑफ इन द माउंटेन, ईगल पहाड़ों में प्रिंसेस की तलाश के लिए निकल जाते हैं। इट फ्लू अप एंड अप, वो ऊंचा सा ऊंचे परवाज़ करते हैं, until it was flying over their very summit। आखिरकार ईगल एक चोटी समिट, टॉप ऑफ द माउंटेन, बुलंद तरीन पहाड़ पर पहुंच जाता है। Still it flew on over the other side and down into a region, वो पहाड़ की अगली तरफ देखता है। अब at length the eagle grew tired, ईगल कुछ थकन महसूस करता है और वो कुछ देर आराम के लिए रॉक पे बैठ जाता है। He had not been long however before I heard a beautiful voice। अब प्रिंसेस केव में कैद है और उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक दर्द भरा सॉन्ग गाती है। जब उसकी आवाज़ को सुनकर ईगल पहचानता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अचानक वो प्रिंसेस को देखता है। जब विच किसी काम के लिए गार से बाहर जाती है तो प्रिंसेस गार से बाहर आकर रोशनी में एक सैड सॉन्ग गाती है
उस वक्त वहाँ पर विच और उसका सन मौजूद नहीं होता। तो स्टूडेंट जब वो गाना गाती है तो ईगल जो कि माउंटेन पर बैठा था उसकी ब्यूटीफुल वॉइस को सुनता है और ये अंदाज़ा लगाता है कि ये तो प्रिंसेस की आवाज़ है, और वो नीचे आता है और उसे देखता है। एंड द प्रिंसेस थॉट इट वॉज द ओल्ड विच रिटर्निंग। अब प्रिंसेस ये सोचती है कि बूढ़ी ओल्ड चुड़ैल वापस आ जाएगी। सो शी स्टॉप्ड हर सिंगिंग। अब वो गाना स्टॉप कर देती है एंड वुड नॉट मेक अनदर साउंड, और दोबारा नहीं गाती। जब वो सैड सॉन्ग गाती है एक बार गाकर वो खामोश हो जाती है, तो ईगल उसकी आवाज़ को तलाश करता है और वहीं उसकी आवाज़ का इंतज़ार करता रहता है बैठ के। When all at once he saw a black speck in the sky, वो देखता है कि एक आसमान से काले रंग के कपड़ों में मलबूस मखलूक नीचे आती है। इट वॉज द विच सन, ये विच का बेटा था। कमिंग टू विजिट द प्रिंसेस ऑन हिज मदर ब्रूमस्टिक, वो अपनी माँ की जादू की स्टिक लेकर उसके पास आता है और ईगल उसको देखकर छुप जाता है, उसको वॉच करता है। विच सन को रोल असाइड अ ग्रेट स्टोन एट द एंट्रेंस, वो देखता है कि गार के आगे उसने एक बहुत बड़ा स्टोन पत्थर लगाया था। अचानक अ ग्रेट नाइट ब्राइटनेस फ्लडेड आउट फ्रॉम द केव, अब वो पत्थर हटाता है तो ब्यूटीफुल प्रिंसेस बाहर आती है एंड फिल्ड एवरीवन विद लाइट, और उसकी रोशनी से तमाम जगह रोशन हो जाती है। द विच सन ग्रैब्ड हिज मदर ब्रूमस्टिक एंड स्टार्टेड हिटिंग आउट एट द ईगल। बाय एक्सीडेंट however, he struck the princess below on the side of her head so hard that the broomstick broke. अब वो ईगल को ब्रूमस्टिक से हिट करता है, मारता है उसे, तो उसकी स्टिक टूट जाती है और उसके जादू का असर ख़त्म हो जाता है। But the princess held tight to the eagle. ईगल प्रिंसेस को अपने ऊपर सवार करता है एंड दे सॉर्ट अप इनटू द स्काई, और आसमान की तरफ उड़ जाता है। प्रिंसेस ईगल को मजबूती से पकड़ती है। द ईगल कैरिड द प्रिंसेस बैक अक्रॉस द माउंटेन, और वो पहाड़ों को पार कर जाते हैं। And wherever they flew, they lit up the world that had been laying dark for so long. Princess hid in a cave, and the world went dark one more when the witch pale sun flew past in the sky. तो स्टूडेंट इस स्टोरी में ईगल प्रिंसेस को केव से निकाल कर लाता है। अब एक बार जब वो उसको बताता है ईगल, और दोबारा उसे गार में छोड़ देता है कि जब, और इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि जब विच और उसका सन यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे तो वो उसे यहाँ से निकाल लेगा। For the princess and the eagle was turned into the sun, and still they बैक आउट। तो स्टूडेंट्स जब एक दिन विच और उसका सन वहाँ मौजूद नहीं थे, जब ईगल उसको अपनी प्रिंसेस को अपनी बैग पर सवार करता है और गार से बाहर ले आता है,
The princess is still as beautiful as ever. Now she is the sun, but she is also a little deep, and that is why all the birds sing. तमाम परिंदे उसे बुलाते हैं. Hard they can every morning in order to wake her up. तमाम परिंदे प्रिंसेस को जगाने के लिए अपना सॉन्ग्स गाते हैं. तो ये हमारा टाइटल था वाई बर्ड्स सिंग इन द मॉर्निंग. बर्ड्स प्रिंसेस को लाइक करते हैं और वो उसको जगाने के लिए सुबह सुबह आकर सॉन्ग सुनाते हैं ताकि वो जाग जाए. तो स्टूडेंट्स इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स के हम सिनोनिम्स करेंगे. जैसे डिस्टिंक्शन, अ क्लियर डिफरेंस, इख्तलाफ. विच, अ वुमन विद मैजिकल पावर, चुड़ैल को कहते हैं. प्रपोज मीन सजेस्टेड, तजवीज करता. फ्लू इनटू रैन, बिकम वेरी एंग्री, शदीद गुस्से में आ जाना. किडनैप, टुक अवे इलीगली, अगवा करना. ट्रेस मीन साइन, पहचान. समिट, टॉप ऑफ माउंटेन, चोटी. रॉकेट्स, स्क्रीच, लाउड एंड हार्ड साउंड. ये विच की वॉइस को कहा जाता है तेज और सख्त आवाज. स्वूप, टू मेक अ सडन अटैक, झपटना. सोर, राइजिंग क्विकली, ऊपर चढ़ना. इवेंचुअली, फाइनली, आखिरकार. तो स्टूडेंट ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. अब हम इसके सेंटेंसेस के वर्ड्स लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सॉल्व. स्टूडेंट्स ये वर्ड सेंटेंसेस हैं. डिस्टिंक्शन, in ancient time there was no distinction between day and night. Kidnapped, अगवा करना. Which kidnapped the princess. Swooped, the eagle swooped to the vixen. Deaf, my friend is deaf. Trace, I could not find any trace of my pet dog. Students ये वर्ड है. Six, which, seven, broomsticks, creature, rainbow and princess. ये आपने सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं. अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. स्टूडेंट्स आंसर क्वेश्चन करेंगे हम जैसे कि हमने स्टोरी में स्टडी की. आंसर दिस क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. Why was the princess popular? Why was the princess popular? Princess popular क्यों थी? With all creature तमाम मखलूक में ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की तमाम मखलूकों में प्रिंसेस मशहूर क्यों थी? Princess was popular with all the creatures. Princess was popular with all the creatures of the world because of her beauty. जैसे कि आपको बताया कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी. एंड ब्राइटनेस ऑफ हर आईज, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा चमक थी.
खूबसूरती और आंखों की चमक की वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी और इसी खूबसूरती की वजह से विद सन उसे लाइक करता था। इन वर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वे was the which son unsuitable bridegroom for the princess? विच का बेटा प्रिंसेस के लिए अनसुटेबल दुल्हा क्यों था? विच सन वाज अनसुटेबल, चुड़ैल का बेटा अनसुटेबल था, ब्राइड ग्रूम अनसुटेबल दुल्हा था, फॉर द प्रिंसेस बिकॉज ही वॉज अगली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदसूरत था। विद डार्क पेल फेस एंड थिन बॉडी। Question number 3. Why do you think the animals were so eager to help the king? Why do you think? आपका क्या ख्याल है? The animal were eager, बेचैन थे बादशाह की हेल्प के लिए, to help the king find her daughter. वो हेल्प करना चाहते थे। I think the animals were so eager. To help the king. So eager to help the king. Answer 3, question number 3 का आंसर, I think the animal was so angry. The animals were so eager एनिमल बहुत ज्यादा बेचैन थे टू हेल्प द किंग, बादशाह की मदद के लिए,
completely dark. वो एनिमल इसलिए बेचैन थे बादशाह की हेल्प के लिए क्योंकि प्रिंसेस के बगैर पूरी दुनिया में अंधेरा था. Why was the vixen unable? Why was the vixen unable to catch up with the eagle and the princess? विक्सन प्रिंसेस को क्यों ना पकड़ सका? He was unable वो इस काबिल नहीं था because the broomstick was broken. क्योंकि जादू की छड़ी टूट गई थी. So he could not follow them. Which character of the story do you the most? कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस कैरेक्टर का रोल सबसे ज्यादा है स्टोरी में? Which character of the story do you like the most? आपको इस स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया है? तो स्टूडेंट इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रोल जो है वो प्रिंसेस का है. तो सो आई लाइक प्रिंसेस ड्यू टू हर ब्यूटी and brightness of her eyes. अपनी आंखों की चमक की वजह से मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. क्वेश्चन नंबर 6. अगर ईगल ना बचाती प्रिंसेस को सेव ना करती तो क्या होता? What might was happened if the eagle had not rescued the princess? If the eagle had not rescued her, the world might be dark forever. अगर ईगल प्रिंसेस को ना बचाता विक्सन से तो पूरी दुनिया में
अंधेरा छा जाता, तमाम खुशी बेकार होती। तो स्टूडेंट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी प्रिंसेस के बारे में, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसकी ब्यूटी और आँखों की शाइनिंग को तमाम एनिमल्स और बर्ड्स लाइक करते हैं, उससे दोस्ती करते हैं। और जब वो किडनैप होती है तो तमाम एनिमल्स क्रिएचर जो है वो बेचैन हो जाती है उसे ढूंढने के लिए। उनका कहना था कि अगर ईगल प्रिंसेस को ना बचाती, प्रिंसेस के बग़ैर पूरी दुनिया में डार्कनेस है और उनका कोई जो है वो मकसद नहीं। तमाम क्रिएचर का प्रिंसेस के साथ बहुत ज़्यादा उस लगाव है, उसे मोहब्बत करते हैं और उसके बग़ैर वो उदास हैं, इसलिए उन्होंने ईगल ने उसको बचाया। तो स्टोरी स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टोरी बाय बर्ड सिंग इन द मॉर्निंग एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, आप इसको लाइक करेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।